Hello, dear student. What you feel connected with Shivam? तो आज हम बात करेंगे। हमारी आज ये दूसरी क्लास है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारी आज ये दूसरी क्लास है। हमने अपनी पहली क्लास यानी कि कल वाली क्लास में हमने चर्चा की थी कि आज नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में क्या क्या प्रारूप है और इसको कैसे फॉलो किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, इनके बारे में कल की वीडियो में बात की थी। तो कल की वीडियो में ये बात की थी कि इसका प्रारूप 3 भागों में बटा गया है। 3 अनुभाग में इसका क्वेश्चन आता है। पहला अनुभाग होता है हमारा मानसिक योग्यता, दूसरा अनुभाग होता है अंकगणित और तीसरा अनुभाग होता है हिंदी। तीसरा अनुभाग हिंदी। तो आज उन्हीं 3 अनुभाग में से एक अनुभाग के बारे में यानी कि एक भाग के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। अंकगणित। अंकगणित का पैटर्न क्या है, इसमें क्या क्या सिलेबस है, फिर आज उसमें से एक सिलेबस जिसका नाम है, एक चैप्टर जिसका नाम है संख्या और संख्या पद्धति। एक चैप्टर जिसका नाम है संख्या और संख्या पद्धति, उसके बारे में चर्चा करते हुए थोड़ी पढ़ेंगे, उसको थोड़ा जानेंगे। उसको क्या होता है संख्या, अंक क्या होता है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसके बारे में जानेंगे। पहले अभी हम लोग पूरे अंकगणित के सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका सिलेबस क्या क्या है, इसमें हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कैसे इसको पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला ही पार्ट है हमारा संख्या और संख्या पद्धति। संख्या और संख्या पद्धति। दूसरा पाठ है सरलीकरण। तीसरा पाठ है LCM, जिसे आप लोग ल या लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं इसमें, तथा HCF जिसको आप लोग म स प होता है पूरा, यहाँ पे ल स प भी होता है, ल स प म स प। महत्तम समाप्त वर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ये हो गया तीसरा पाठ। और इसमें चौथा पाठ आ जाएगा आपका औसत। चौथा पाठ हो गया औसत। पांचवा पाठ हो गया लाभ तथा हानि। छठा हो गया प्रतिशतता। सातवां हो गया साधारण ब्याज। आठवां हो जाएगा आपका, ठीक है, अभी यहाँ पर इतना ही आ रहा है बोर्ड में, तो इतना ही लिखा गया है। पहला पाठ है हमारा संख्या और संख्या पद्धति। दूसरा पाठ है सरलीकरण। तीसरा पाठ है LCM तथा HCF जिसको लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त भी बोला जाता है, ठीक है। चौथा पाठ है औसत, इसको इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। लाभ तथा हानि, इसको इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। प्रतिशतता, इसको परसेंटेज, ठीक है। और साधारण ब्याज, इसको सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। तो अभी और चैप्टर के नाम भी तो बाकी हैं, उसको भी लिखना है, तो इधर पर एडजस्ट कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है।
7 हो गया इधर, 8वां हो जाएगा आपका ऐकिक नियम। 9वां हो जाएगा आपका, 9वां क्या है भाई, थोड़ा अब इतना समय पाठ है तो थोड़ा सा भूल जाता है। समय तथा दूरी, समय तथा दूरी, समय तथा दूरी। 10वां है दंड आरेख या ग्राफ, दंड आरेख या ग्राफ। तो इतना चैप्टर हमको पढ़ना है मैथ में। मैथ में इतना चैप्टर पढ़ना है, कुछ छूट तो नहीं जा रहा है, आप ही लोगों की किताब से पढ़ाया जा रहा है। अभी जितना चैप्टर मैंने लिखाया है, हाँ अभी 1-2 चैप्टर है तो वो कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखता है, उसको बाद में खैर बता दिया जाएगा। लेकिन अभी इतना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना पढ़ना है आप लोगों को। तो इतने पर चर्चा करेंगे आने वाले कुछ दिनों में, और आज के दिन इस पर चर्चा होगा, पहले पार्ट पर, संख्या और संख्या पद्धति, संख्या और संख्या पद्धति। उम्मीद है आप लोग चैप्टर के नाम लिख लिए हैं हमारे साथ साथ। अगर जो नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले लेगा, हम इसको इरेज करना चाहते हैं, आप इसको पढ़ाना है, संख्या और संख्या पद्धति को पढ़ाना है। तो अब इसको इरेज कर रहे हैं। पहला था सरलीकरण, एलसीएम तथा एचसीएफ, औसत से लेकर यही सब चैप्टर हैं छोटे छोटे। इसमें से तो आधा ज्यादा चैप्टर आप लोग अपने बुक में पढ़ लिए होंगे, जैसे कि ऐकिक नियम, लसा और मसा, साधारण ब्याज, ऐकिक नियम भी है, लाभ और हानि भी है। तो वही सब यहाँ पर भी है, बस थोड़ा सवाल ज्यादा है, पढ़ना है, समझना है अच्छे से, और अच्छे से समझना है, तो यहाँ पर समझना है इसको। चलिए ठीक है, संख्या और संख्या पद्धति के बारे में जानकारी थोड़ा लिया जाए। तो अब बात करते हैं संख्या या नंबर्स, तो इसमें बात करते हैं। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले बात करते हैं तो संख्या क्या है, मतलब संख्या का मतलब नंबर्स। नंबर्स क्या है इसकी इंग्लिश लिख लेते हैं। इंग्लिश वाले भी बच्चे होंगे तो वो परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे कि ये तो हिंदी में केवल भैया लिखा रहे हैं, इंग्लिश भी लिख देते हैं भाई। इसकी संख्या और संख्या पद्धति, नंबर्स एंड नंबर सिस्टम, TEM, SYSTEM, सिस्टम। ठीक, नंबर्स एंड नंबर्स सिस्टम, ठीक, नंबर सिस्टम। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक अगर कोई बात करेगा तो कहेगा कि भैया संख्या और संख्या पद्धति, अंक बताइए, अंक क्या है। अब जैसा कि आप लोग गिनती लिखेंगे, कक्षा 1 से लिखते आ रहे होंगे, 1 2 3, ऊपर 0 भी लिखेंगे, 4 5 6 7 8 9, ये गिनती लिखेंगे आप लोग। ये आप लोग कक्षा 1 से छोटे से ही लिखते आ रहे हैं। तो अब देखिए इसमें अंक क्या है, अब कभी जानकारी दिए कि ये क्या है, 1 को क्या बोला जाएगा, 1 से 0 से लेकर 9 तक की संख्या को क्या बोला जाएगा, या 6 7 को क्या बोला जाएगा, ठीक, 12 को क्या बोला जाएगा, ये किसके अंतर्गत आएगा। ठीक, आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, एक
0 से 9 तक क्या है, ये सब। अब अंक, अंक इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं डिजिट, डिजिट। ये क्लास कक्षा 6 के लिए है। क्लास 6 में प्रवेश के लिए, में प्रवेश के लिए, क्लास 6 में प्रवेश के लिए, ठीक। अब डिजिट हो गया, डिजिट हो गया तो अब इसको परिभाषा करने दीजिए, क्या होता है डिजिट वही देख लीजिए, केवल वही मतलब है आप लोगों से, ठीक। अंक क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक जितने भी हैं नंबर्स वो क्या है, आपके अंक हैं। वो उनको नंबर यानी संख्या नहीं कहेंगे, उनको अंक कहेंगे। जैसे एक है ना, तो एक ये अंक है, 0 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है। इसी तरह से 4 5 6 7 8 9 तक, जब तक वो सिंगल डिजिट में है वो आपका डिजिट कहा जाएगा, अंक कहा जाएगा, ठीक है। अगर जैसे ही ये डबल होता है, जैसे ही वो डबल होता है, ये मिलकर 1 और 2 मिलकर 12 बना लेते हैं, जैसे ही 1 और 2 मिलकर 12 बना लेते हैं तो यही आपका नंबर हो जाता है। तो अब बात हो गई नंबर, नंबर देख लीजिए, संख्या, संख्या देख लीजिए क्या है नंबर, नंबर, नंबर क्या होता है, जैसे कि 2 अंकों के संयोग को, 2 अंकों के संयोग को नंबर कहते हैं, 2 अंकों के संयोग को नंबर कहते हैं। जैसे कि 12 हो गया, 18 हो गया, 2 या 2 से अधिक अंकों के संयोग को नंबर कहते हैं। जैसे 12 हो गया, 18 हो गया, 102 हो गया, 1005 हो गया। इसी तरह से कितना भी अंक करके लिखो, अब ये नंबर्स कहा जाएगा। अब ये क्या कहा जाएगा, नंबर्स कहा जाएगा, ठीक है। जैसे 12 ये नंबर्स हो गया, 18 नंबर्स हो गया, 102 नंबर्स हो गया, 1005 नंबर्स हो गया, ठीक है। ये 1,53,676 नंबर्स हो गया, ठीक है। ये सब नंबर्स हो गया। अगर 0 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट में जो लिखा गया है वो डिजिट या अंक हो गया। अब इन्हीं सब से मिलकर जो संयुक्त होकर एक साथ 2 या 2 से अधिक मिलकर एक साथ जो बना वही क्या हो गया, आपका नंबर्स, नंबर्स या संख्या, नंबर्स या संख्या, वही आपका नंबर या संख्या हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, हमारा दो चैप्टर, 2 टॉपिक खत्म हो गया, एक टॉपिक अंक का, एक संख्या का, ये खत्म हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अब भैया संख्या हो गई, संख्या में कई तरह की संख्या आएंगी, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो इस पर हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, बहुत छोटा सा है। अभी आज केवल प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पर चर्चा करेंगे, कल भाज्य और अभाज्य संख्या पर चर्चा होगी, ठीक है। एक ही दिन में सारा पढ़ा देंगे वो गड़बड़ है, ठीक है। ज्यादा क्लास लंबी न जाए यही कोशिश है। अब तीसरा नंबर आइए आप लोग, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, NUMBER, नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, एक से लेकर अनंत तक की संख्या को, एक से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब अनंत क्या हो गया, पहले देख लीजिए, इसका डेफिनेशन भी देख लीजिए। एक, ये एक
से लेकर अनंत, ये अनंत का चिन्ह है, अनंत का ये चिन्ह है। 8 को थोड़ा 180 डिग्री जैसे कोण बनता है उसी तरह से पट करके बना दीजिए, जैसे कि इस तरह से, ठीक है। तो ये अनंत हो जाएगा आपका, ठीक है। इनफाइनाइट इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से लेके अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 से लेके अनंत तक की संख्या में हमारा आ जाएगा 1 2 3 से लेके ये डॉट 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 अनंत तक। अनंत तक से मतलब क्या हो गया? अरे भैया जितना जाओगे खत्म ही ना हो, जो चीज खत्म ही ना हो, जिसका कोई अंत ही ना हो, वही अनंत होता है। अब देखिए अनंत क्या होता है, देख लीजिए। अनंत, अनंत क्या होता है? अनंत होता है जिसका कोई अंत ही ना हो, जिसका कोई अंत ही न हो, जिसका कोई अंत ही न हो। मतलब कि एकदम चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, रास्ता खत्म ही ना हो गया ना हो कभी, ठीक है। तुम पृथ्वी पर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, रास्ता खत्म नहीं होगा, पृथ्वी खत्म नहीं होगी, वो क्या हो जाएगा? अनंत, ठीक है। अगर जिस तरह से समुद्र में हो, उसकी गहराई जाते जाओ चलते जाओ नीचे, आगे बढ़ते जाओ, वो खत्म नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वो अनंत हो जाएगा। आकाश में ऊपर बढ़ते जाओ, आकाश में चलते जाओ, एकदम ब्रह्मांड में पहुंच जाओ, पूरा यूनिवर्स में, वो खत्म ही ना हो, एकदम मतलब खत्म ही ना हो, वो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। मतलब ऊपर चले जाओ, एकदम जाते चलते रहो, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होने वाला, खत्म नहीं होने वाला, वो खत्म नहीं होने वाला। ब्रह्मांड जब खत्म नहीं होने वाला तो वो उसको क्या बोला जाएगा? अनंत। इसी तरह से हमारी संख्याएं हैं, हमारी नंबर्स हैं, ये कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं खत्म होगा। अभी मैं यहाँ पर कोई 10 अंक की संख्या लिखूंगा, कोई आकर 12 अंक की संख्या लिख जाएगा, कोई आकर 18 अंक की संख्या लिख जाएगा, तब तक आप उन लोगों में से कोई आकर 20 अंक की संख्या लिख जाएगा, फिर आपका ही साथी लिख जाएगा 25 अंक की संख्या। तो वो बढ़ता ही जाएगा, लगातार ही बढ़ता जाएगा, वो खत्म नहीं हो सकता है। तो वही हो गया, अनंत हो गया, कि जिसका अंत ना हो, जिसका कोई भी अंत ना हो, वो क्या हो गया? अनंत हो गया। उसी तरह अनंत का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये प्राकृतिक संख्या है, आप लोग देख चुके हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को। ध्यान देना, इसमें जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। जीरो तो भैया बताओ जीरो किसमें है? जीरो है हमारा पूर्ण संख्या में। इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, नोट नहीं किए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या। क्या देखेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? आज का ये लास्ट टॉपिक है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर, इंग्लिश में होल नंबर, होल नंबर, ठीक। पूर्ण संख्या होल नंबर, ठीक है। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? सिंपल से जिसको नेचुरल नंबर समझ में आ गया, प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई, उसको पूर्ण संख्या 1 मिनट में समझ में आ जाएगी, एक बार बताने पर समझ में आ जाएगी कि जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को
पूर्ण संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या में 1 से लेकर अनंत तक था, यहाँ पर पूर्ण संख्या में 0 से लेकर अनंत तक था, तो इसमें बस एक 0 बढ़ जाने से ये पूर्ण संख्या हो गया, 0 बढ़ जाने से पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, अब इसकी अगर बात की जाए तो 0 यानी कि शून्य, 0 यानी कि शून्य, शून्य, ये देखो 0 लिखे हैं, फिर कोष्टक में शून्य लिखे हैं, मतलब शून्य लिखे हैं, शून्य लिखे हैं। यहाँ पर शून्य से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते, पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे जैसे हम अपना यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लिए, 0 हो जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसी तरह से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से लेकर अनंत तक उतना तक गिनती जाएगा जितना खत्म ही नहीं होगा, उतना खत्म ही नहीं होगा, पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0, 1, 2, 3 डैश 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 अनंत तक। ठीक, अब कोई अगर प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर पूछेगा तो आप लोग सीधा से बता दीजिएगा कि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता, ये प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होता है, और पूर्ण संख्या में 0 से लेकर अनंत तक होता है, पूर्ण संख्या में 0 से लेकर अनंत तक होता है। ठीक है, तो आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। आप लोग तैयारी कीजिए, बिल्कुल अच्छे से कीजिए, लगे रहिए। तब तक के लिए यहाँ से कर लीजिए इसको, क्लास को। कल का भी क्लास है, जिन्होंने नहीं देखा है वो पूरा देख ले, कैसा प्रारूप होता है, कैसा सिलेबस होता है, सिस्टम क्या होता है, पेपर कितने नंबर का है, ठीक, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना समय दिया जाता है, सब कल के वीडियो में बताया जा चुका है। आज ये दूसरा वीडियो है, कल का इंट्रो था, इंट्रोडक्शन उसमें दिया गया था कल पूरा। आज ये पहली क्लास चली है आपकी संख्या और संख्या पद्धति, कल भी आपकी यही क्लास चलेगी, संख्या और संख्या पद्धति। तो कल भी आइएगा शाम 7 बजे। गुड बाय।